जब तक आप मैदान में मौजूद ही ना हो, पिच को आपने देखा ही ना हो, बॉल आपने हाथ में पकड़ कर देखी ना हो, फिर आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दें। अपने मुंह से क्या निकाल रहे हो? आप अपनी तरबियत बता रहे हो, आप अपनी एजुकेशन लेवल बता रहे हो, अपना सारा कुछ करैक्टर बता रहे हो। जो भी आप किसी के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ टीवी की टीआरपी के लिए इतनी बड़े स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। मैं फेवर करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, ना मैं इंजमाम उल हक को कर रहा हूँ, ना मैं मोहम्मद शमी को कर रहा हूँ। कोई भी आकर ये बोल दे कि शहनशाह अफरीदी बॉल में घपला करता है या टेम्परिंग करता है, इसका सुसर भी करता था, तो शहनशाह अफरीदी तो पक्का ही करता है। तो फिर हम कैसे यकीन करेंगे? ये तो लॉजिक ना हुआ जब तक हमारे पास कोई प्रूफ ही ना होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद शमी ने अपने एक इंटरव्यू में इंजमाम उल हक को कार्टून कह दिया। इंजमाम उल हक जैसे प्लेयर को उसने कार्टून कह दिया। लेकिन हमें इसकी हिस्ट्री में जाना चाहिए कि मोहम्मद शमी ने ऐसी मुंह उठा के तो नहीं बोल दिया। उसको दिल पर चोट लगी होगी तभी उसने ये बात की है। और पहली बात है कि इंजमाम उल हक जैसे बड़े प्लेयर को ये बात करना बनती नहीं थी। और इंजमाम उल हक पर यह बात हुई क्यों, आप सभी जानते हैं। इंजमाम उल हक ने अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दिया था कि वो रिवर्स स्विंग जो करवा रहा है, कुछ ना कुछ गेंद में घपला ज़रूर है। अभी आप खुद ही मुझे बताएं, अगर मैं कोई भी पत्थर कीचड़ में फेंकूंगा तो इस बात को माइंड में रखते हुए फेंकूंगा कि छींटे तो मेरे मुंह पर आकर पड़ेंगे। मोहम्मद शमी ने जो स्टेटमेंट था वो वसीम अकरम के रिलेटेड क्यों ना दे दिया? वसीम अकरम के रिलेटेड तो भी दे सकता था ना, वसीम अकरम को भी कार्टून बोल सकता था। मिसबाह उल हक को कार्टून क्यों नहीं कह दिया? इवन यूनुस खान को क्यों नहीं कार्टून कह दिया? क्योंकि ये मैच्योर क्रिकेटर हैं, ये अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए स्टेटमेंट देते हैं कि मैं आज ये बात कर रहा हूँ, कल को इसका कितना बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं, इससे लर्निंग की बात है भी कि नहीं है, या फिर सिर्फ हेट स्पीच ही मैं फैला रहा हूँ। इंजमाम उल हक ने ये जब बात की अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट, इंजमाम उल हक के पास या तो कोई प्रूफ ऐसा होना चाहिए या फिर उसके रिलेटेड आईसीसी कोई का स्टेटमेंट आना चाहिए या कुछ ऐसा हल्का फुल्का जिससे पता चल सके कि वाकई अर्शदीप सिंह बॉल में कुछ ऐसा कर रहा है। जब ऐसा नहीं फील हो रहा, बहुत से लोग ये कहेंगे कि इंडियन है, आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ये बात आप लोग मानते हैं, लेकिन इससे प्रूव नहीं हुआ अभी तक कि वाकई ये है। क्योंकि वो गेंद करवा रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, वो गेंद करवा रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट भी, अर्शदीप बॉल करवा रहा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी। किसी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, किसी क्रिकेट बोर्ड के करंट प्लेयर की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है। मगर वो ऐसा स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत भाई बहुत ही ज़रूरी है। जो आजकल की रिक्वायरमेंट है, अगर आप किसी भी टीवी शो पर जाकर बैठते हो, उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है, अगर आप टीवी शो पर आकर बैठे हो, अगर आपको हम 1.5 से 2 करोड़ रुपया पर मंथ दे रहे हैं, तो ये 1.5 से 2 करोड़ हमें डबल मिलना चाहिए। यानी 4-5 करोड़ हमें मिलेगा तब आपको 1.5 करोड़ देंगे। यानी साफ मतलब है आपके बैठने से चैनल को फायदा पहुंचे। अगर चैनल को फायदा पहुंचेगा तभी आप उस चैनल पर बैठ सकते हो। उनको चाहिए मिर्च मसाला, उनको टीआरपी लेकर जानी है आसमान पर, चाहे उसके लिए कितने ही ब्लंडर क्यों ना मारने पड़े। मैं इंजमाम उल हक के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं मोहम्मद शमी के स्टेटमेंट पर भी ये कि मुझे ये मोहम्मद शमी को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, मैं इस बात पर भी एग्री करता हूँ। क्योंकि वसीम अकरम ने ऑलरेडी इन जैसे क्रिकेटर के लिए स्टेटमेंट दे दिया था। यानी मोहम्मद शमी का जवाब देने से पहले ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत से क्रिकेटर ने ये जवाब दे दिया था कि ये मन घड़ित बातें हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि एक अंपायर नहीं होता जो बॉल को देख रहा होता है, 12 अंपायर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बॉल को देख रहे होते हैं। वो ऑफिशियली स्टेट में मेंशन नहीं है ये 12, उसने इस वजह से कहा था कि 2 ही अंपायर फील्ड पर होते हैं, 2 ही टीवी अंपायर होते हैं। लेकिन जो बॉल क्रिकेट के मैच के दौरान यूज़ की जा रही होती है, वो एक बॉक्स होता है बॉल का, उसमें तकरीबन 9 से 10 बॉल्स होती हैं। उस बॉक्स की रखवाली के लिए कम से कम 7 से 8 बंदे होते हैं। फॉर एग्जांपल पर एक बंदे पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, उसको वॉशरूम भी जाना पड़ता है या और भी जो भी बात होती है। लेकिन सिर्फ उस बॉक्स को देखने के लिए 6 से 7 लोग होते हैं, और जिस बॉक्स में जहाँ पर जिस रूम में वो बॉक्स रखा होता है वहीं पर ये लोग उस बॉक्स को देख रहे होते हैं। यानी छक्का लग गया, गेंद खराब हो गई या ग्राउंड से बाहर चली गई, तो वो बॉक्स उठाकर जो फील्ड अंपायर होता है उसके पास लेकर जाया जाता है, और मैच की कंडीशन को देखते हुए बॉल की नई बॉल जो पिक करनी होती है उस मैच की कंडीशन को देखते हुए करते हैं। यानी उस बॉल को कितना यूज़ किया गया, पहली वाली बॉल को कितने ओवर हो चुके हैं, उसके मुताबिक वो बॉल वहाँ से पिक करता है, उसकी जगह जो बॉल गुम या खराब हो चुकी होती थी। दोस्तों, कहने का सिर्फ मतलब यही है, अगर तो कोई आपके पास बहुत ही बड़ा सबूत हो
तब तो आप ऐसी बात करें। अगर आपके पास कोई भी ऐसा सबूत ना हो, प्रूफ ना हो, तो फिर आपको ये बात करनी नहीं चाहिए। चाहे आप क्रिकेट के लेजेंड हो, चाहे जैसा भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ टीवी की टीआरपी के लिए इतनी बड़े स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। आपको तहकीक करनी चाहिए कि ये वाकई या आपके सोर्स के कोई भी सोर्स मौजूद हो वहाँ पर, या उसने आपको कहा हो, या कोई भी ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि मुझे यहाँ से पता लगा। सिर्फ टीवी पर बैठकर बोल देना कि मैंने टीवी पर देखा और बॉल टर्न हो गई, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। टीवी पर बैठकर कैसे ये इमेजिन किया जा सकता है कि बॉल टर्न हो रही है या नहीं हो रही? तो हो रही है तो इसमें बॉलर्स का कमाल है या फिर गेंद का कमाल है? ये कैसे जजमेंट लगाई जा सकती है? मैं तो इस बात से हैरान हूँ। टीवी पर बैठकर तो ये जज किया ही नहीं जा सकता। जब तक आप मैदान में मौजूद ही ना हो, पिच को आपने देखा ही ना हो, बॉल आपने हाथ में पकड़ कर देखी ना हो, फिर आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दें कि यार ये तो भाई कोई घपला है, ये वाकई अर्शदीप सिंह अपनी टेक्निक, अपनी स्किल से रिवर्स स्विंग नहीं करवा रहा, इसने आईसीसी से कोई ऐसी बॉल उठाई है जिसमें चिप लगी हो, या कुछ ऐसा घपला हो, बॉल टेम्परिंग की हो, या कोई भी ऐसा बड़ा इल्ज़ाम जो लगाया जा सकता है। मैं फेवर बिल्कुल भी नहीं कर रहा यहाँ पर। मैं फेवर करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, ना मैं इंजमामुल हक को कर रहा हूँ, ना मैं मोहम्मद शमी को कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यही है, जब तक किसी के पास कोई प्रूफ ही ना हो तो फिर हम किसी के अगेंस्ट ऐसी बात ही नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसी बात की है तो फिर इतना दिल, गुर्दा, जिगर अपने पास मौजूद रखो कि आगे से भी स्टेटमेंट आने वाले हैं जिनके रिलेटेड आपने इतनी बड़ी बात की है, वो आपको फूलों का हार नहीं डालेंगे, वो रिटर्न स्टेटमेंट ऐसा देंगे और इससे बुरा स्टेटमेंट देंगे। आपको सोचना चाहिए, अगर कोई भी शहनशाह अफरीदी के रिलेटेड ये बात करे तो क्या हम लोग ये मान जाएंगे? कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पता है शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग के रिलेटेड, हमें पता है शहनशाह अफरीदी कितनी मेहनत करते हैं, कैसे वो डिलीवरी करवाते हैं। स्पेशली 2021 के वर्ल्ड कप में वहाँ से शहनशाह अफरीदी ने उड़ना सीखा है और अभी तक उड़ ही रहे हैं। लेकिन कोई भी आकर ये बोल दे कि शहनशाह अफरीदी बॉल में घपला करता है या टेम्परिंग करता है, इसका सुसर भी करता था, तो शहनशाह अफरीदी तो पक्का ही करता है, तो फिर हम कैसे यकीन करेंगे? ये तो लॉजिक ना हुआ जब तक हमारे पास कोई प्रूफ ही ना होगा। दोस्तों, सबसे बढ़कर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। देखो, मोहम्मद शमी ने ये स्टेटमेंट दिया इंजमामुल हक के रिलेटेड, बहुत बड़ा प्लेयर है इंजमामुल हक, लेकिन मोहम्मद शमी को ये थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था कि मोहम्मद शमी क्या बात कर रहे हैं, अपने मुंह से क्या निकाल रहे हो। आप अपनी तरबियत बता रहे हो, आप अपनी एजुकेशन लेवल बता रहे हो, अपना सारा कुछ करैक्टर बता रहे हो, जो भी आप किसी के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हो। इंजमामुल हक ने दे दिया, वो उसका था, उसकी अपना सोच थी उसकी, लेकिन आप अपनी भी सोच सामने दुनिया के सामने बता रहे हो कि मैं भी कितने पानी में हूँ। यानी अपनी भी तरबियत आप मीडिया के सामने आकर बता रहे हो कि मैं भी ऐसा हूँ, अगर कोई बुरा है तो मैं उससे बुरा बन के दिखाऊंगा। यानी मोहम्मद शमी को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था कि मैं ये स्टेटमेंट देने से पहले क्या, किसके बारे में ये कह रहा हूँ, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए था कि उसको ये जवाब देना बनता है या नहीं बनता। ऑलरेडी जबकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत से क्रिकेटरों ने इस बात को डिनाई कर दिया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, फिर उसके बावजूद ये बात करना बड़ी शर्म की बात है। मोहम्मद शमी को अपने से बड़े प्लेयर के बारे में ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। इंजमामुल हक ने कर दी तो पहले उसकी क्लास हो चुकी है। वसीम अकरम ने भी कह दिया है, बहुत से क्रिकेटर ने ऐसी बात कर दी है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। मोहम्मद शमी ने आकर फिर जले पर दोबारा से थोड़ा सा और पेट्रोल छिड़क दिया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या मोहम्मद शमी को ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जबकि ऑलरेडी इंजमामुल हक को इस तनकीद का सामना कर लिया है इंजमामुल हक ने? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।